हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज लैब में योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया का एक्टिविटी करने जा रहे हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। तो वो एक्टिविटी जो आपके एनसीईआरटी बुक में क्लास 10th में लिखा गया है, आप पढ़े हैं, आप उसको कर नहीं पाए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं और अपने टीचर की सहायता से लैब में कर भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवश्यक सामग्री से। तो हम आज एक साथ 3 निशाना लगाने का प्रयास करने के साथ साथ आपको एक्टिविटी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको आवश्यक सामग्री बता देते हैं। तो हमने लिया है आज मैग्नीशियम रिबन। तो ये मैग्नीशियम रिबन क्या है, आप देख रहे हैं कि ये ऐसे, तो किस कलर का है मैग्नीशियम रिबन, यानी ये मैग्नीशियम मेटल है और कलर इसका देख लीजिए। और जब इसको हम सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं, सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं, उसका कलर देखिए चमकदार होता है, ठीक है ना, चमक रहा है। तो मैंने इसको साफ कर लिया है। क्यों साफ कर लेते हैं? ताकि इस पर जो जमा हुआ ऑक्साइड है या नाइट्राइड है वो साफ हो जाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ जल्दी होगी। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन किया है कि जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं उससे रिएक्ट करके ये इस पर एक कवर हो जाता है, उस कवरिंग से ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन कर लीजिए या कोरोजन कर लीजिए, मतलब संक्षारण कर लीजिए। तो हमने रिबन ले लिया, उसको जब पकड़ने के लिए टंग, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ने के लिए क्या चाहिए? टंग। अब इसको जलाने के लिए क्या चाहिए? बंसन बर्नर या मोमबत्ती चाहिए और माचिस चाहिए। और इसमें जो बनेगा, इससे जलने पर जो पाउडर बनेगा उसको कलेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे वाच ग्लास। और वाच ग्लास से जो साल्ट बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको कलेक्ट करने के लिए स्पैचुला। और स्पैचुला को रखने के लिए हम नीट एंड क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब पकड़ने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर, और इसके अलावा इसका क्षारी गुण है कि अम्लीय गुण है कि उदासीन, उसको जांच करने के लिए हम रेड लिटमस सोल्यूशन यूज करेंगे, ठीक है ना। हमें अनुमान है कि ये क्षारी है, तो रेड वाला क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, यानी लाल वाला नीला हो जाएगा। और उसको घोलने के लिए सॉल्वेंट कौन सा? पानी, जल ही जीवन है। अब इसके अलावा लगभग अनुमान लगाने के लिए पीएच पेपर, ये देखिए स्टैंडर्ड पीएच पेपर का रंग है। और पीएच पेपर कैसा होता है आप देख लीजिए, कलर, ये पीएच पेपर है, लिटमस पेपर नहीं, पीएच पेपर येलो कलर का। हम लिटमस पेपर की जगह लिटमस सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो आज आपको एक्टिविटी करके दिखाते हैं। तो चलिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या लेना है? मैग्नीशियम रिबन, जो मैंने क्या कर लिया, इसके किनारे को साफ कर लिया है, ताकि ये क्या हो जाए, जल्दी से जलने लगे, नहीं तो ये जलेगा नहीं। देखिए चमकदार है, मैग्नीशियम मेटल है। अब ये जब इसको जलाएंगे तो एटमॉस्फेयर में हमारे यहाँ आसपास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। तो ये किसके प्रेजेंस में जलता है? जलने के लिए क्या चाहिए? दहन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट्स है। तो हम पहले क्या कर लेंगे? बर्नर को जला लें। बर्नर को जलाने के लिए हम माचिस का इस्तेमाल करेंगे, लाइटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको सावधानी पूर्वक जलाना है। बर्नर थोड़ा नीचे कर दूं, आपको दिखे ये। तो मैंने यूं कर लिया, बर्नर को थोड़ा सावधानी पूर्वक, थोड़ा दूर से, ठीक है। बर्नर आपका स्टार्ट। अब इसको टंग से पकड़ेंगे, ठीक है, ये से। और वाच ग्लास जलने स्टार्ट होने के बाद, कंबशन स्टार्ट होने के बाद इसको हमने ले लिया। और देखिए इसका फ्लेम देखिए किस कलर का होता है फ्लेम इसका। और इसके पाउडर को हम क्या कर लेंगे, यहाँ नीचे कलेक्ट कर लेंगे वाच ग्लास पर। हाँ देखिए, आई प्रोटेक्शन जरूरी होता है, क्योंकि जलते समय इसका रंग देख रहे हैं, इस फ्लेम के साथ जल रहा है। तो आँख में चश्मा या आई प्रोटेक्शन के लिए जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं नहीं कर रहा हूँ, करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी चश्मा नहीं है और नहीं तो आई प्रोटेक्शन के लिए कोई है, लेकिन हमें इसका पालन करना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने देखिए कलेक्ट कर लिया, कहाँ पर? वाच ग्लास में। किस कलर का है? वाइट कलर का। क्या बन गया? ऑक्सीजन से जुड़कर क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इसको हम पाउडर करके पानी में घोलने का प्रयास करेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? क्षारी प्रकृति का होता है, लेकिन हम इसको क्षारी या अम्लीय, उदासीन, इसका टेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉलिड फॉर्म है। तो जब सॉलिड फॉर्म में नहीं कर पाएंगे तो हम इसको घोलेंगे। तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं आप? जली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कहाँ काम आता है? एंटा एसिड, यानी
जब एसिडिटी हो जाती है, जब हमारे गले में जलन, पेट में जलन, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है, उसको कम करने के लिए डॉक्टर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया युक्त कोई दवा देता है। तो डॉक्टर की सलाह से इसका निश्चित मात्रा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निश्चित मात्रा एक डोज के रूप में दी जाती है, जो एंटासिड के रूप में काम आता है, यानी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। तो इसको हम पानी में घोलने जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कर लें, थोड़ा सा इसको पाउडर कर लें, ठीक है। इसको प्रेस कर लिए हम स्पैचुला से, तो ये क्या हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, घुलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हालांकि मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में घुलता नहीं है, आंशिक रूप से घुलता है, थोड़ा बहुत घुल जाएगा, थोड़ा बहुत घुलेगा तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि पानी में थोड़ा सा भी घुल जाएगा तो आपका अम्लीय है कि क्षारीय उदासीन पता चल जाएगा, लिटमस सोल्यूशन बता देगा। हम फ्लेम को भी जलने दे रहे हैं ताकि ये गर्म करने से जल्दी घुल जाएगा। ठंडे में कम घुलता है, लेकिन गर्म करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी घुल जाएगा। तो हम ये साल्ट को क्या कर लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ये देखिए। अब इसमें हम क्या डालेंगे, पानी, और इसको देखिए, ये देखिए सफ़ेद कलर का हो गया, लेकिन घुला नहीं है, अभी ये तैर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हीट कर देंगे तो थोड़ा सा कुछ अंश इसमें क्या हो जाएगा, घुलने लगेगा, घुल जाएगा। तो थोड़ा हम टेस्ट ट्यूब होल्डर का इस्तेमाल करिएगा, ये इसको लाइए, जेंटली हीट करिएगा, ठीक है। जेंटली हीट का मतलब अचानक से मत रख दीजिएगा, ये फट जाएगा। धीरे धीरे गर्म करिए, हटाइए, गर्म करिए, हटाइए, और जैसे ये, और हिलाते भी रहिए, सेक करते रहिए, ठीक है। और अपने बर्नर और अपने शरीर को इस तरह से सेफ रखिए कि आप कभी ये ग्लास टेस्ट ट्यूब फटे तो आप जले नहीं, ठीक है। मतलब आप थोड़ा सा बर्नर से दूरी बना के, और इसका मुंह किसी के मुंह की तरफ ना हो, ये बार बार मैं कहता हूँ, ठीक है। तो जेंटल हीट करिएगा, जब हीट करेंगे तो ये घुलना स्टार्ट होगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं घुलेगा, ठीक है। ये लगभग अघुलनशील मान सकते हैं, आंशिक घुलनशील, मतलब अधूरा घुलेगा, पूरा नहीं घुलेगा, अधूरा। और थोड़ा बहुत घुल जाएगा तो लिटमस सोल्यूशन या लिटमस टेस्ट देगा ये, ठीक है। तो ये इसको मैंने क्या कर लिया, घोल लिया, घोलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए खौलने लगा, खौलने का मतलब ये पानी गर्म हुआ है और इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, घुल रहा है। तो ये थोड़ा भी बहुत घुल जाएगा तो लिटमस सोल्यूशन टेस्ट देगा। लिटमस पेपर यूज नहीं कर, लिटमस सोल्यूशन यूज कर रहे हैं। अब बर्नर का काम खत्म, बर्नर को मैं ऑफ कर दिया, बुझा दिया। अब इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको थोड़े से भाग को दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे। हालांकि देखिए अधिकांश पार्ट नीचे है, जमा हुआ है, घुला नहीं, लेकिन फिर भी कुछ अंश घुला है, उसी की सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो घुला हुआ पार्ट है वो क्या बन गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बन गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या मिलाने जा रहे हैं, रेड लिटमस सोल्यूशन। तो रेड लिटमस सोल्यूशन कैसा होता है, रेड कलर का होता है। जब इसमें मिलाएंगे तो यदि ब्लू होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्षारीय हो गया होगा। देखते हैं क्षारीय है कि नहीं है, ये देखते हैं। इसका कलर देखिएगा, वाइट बैकग्राउंड में मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए कैसा कलर आ गया, ब्लू हो गया। तो कहाँ पर हम दिखाएंगे इसको, वाइट बैकग्राउंड में। वाइट बैकग्राउंड में देखिए बिल्कुल क्या है, नीला नीला हो गया, इसका मतलब ये क्षारीय है। अब इसका पीएच मान लगभग अनुमान कर लें कि कितना पीएच है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पीएच पेपर। तो पीएच पेपर को मैंने अभी दिखाया है, इसमें स्टैंडर्ड मानक बने हुए हैं। 1 का देखिएगा रेड है, 3 का येलो ऑरेंज है, 5 का, 6 का, 7 का न्यूट्रल होता है। ये इस कलर का एक लगभग अनुमान करने के लिए रंग बना हुआ है, उसके नंबर पर उसका रंग है। तो ये देखिए, ये 8, 9, 10, 12, 14, तो अलग अलग नंबर पर अलग अलग रंग है। तो जिस नंबर पर इसका रंग मिलेगा इससे, ठीक है। तो ये तो नीला हो गया, यानी ये तो सोल्यूशन हमने आधा यूज कर लिया, आधा बचा हुआ है जो। अब उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम पीएच पेपर से चेक करेंगे, और इसका रंग जो परिवर्तन आएगा, किस नंबर के सामने इसका मिलेगा, उससे चेक करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, ड्रॉपर का सहायता लेंगे। तो ये ड्रॉपर, ठीक है, से सोल्यूशन उठाएंगे, ठीक है। अब इस पीएच पेपर से क्या करेंगे, भिगोएंगे पीएच पेपर को, और इसका रंग किस नंबर पर सामने आ रहा है देखेंगे, ठीक है ना। देखिएगा ये जो सोल्यूशन का रंग आया है, इसका पीएच पेपर में जो रंग परिवर्तन हुआ है, वो किस नंबर के सामने मैच कर रहा है, मैच कराएंगे।
तो ये देखिए लगभग ये 10 के आसपास मैच कर रहा है। पहले पीला था ना, देखिए जितना भींगा हुआ है उस नीला हो गया है। किस नीले के रंग पर मिल रहा है? लगभग 10 के। तो इसका 10 और 12 के बीच में है। तो इसका पीएच कितना है? लगभग 10 और 11 के बीच में है, लगभग 10 है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका पीएच 10 के आसपास है। तो ये लगभग क्षारी है, बहुत स्ट्रांग भी क्षारी नहीं है, बहुत कमज़ोर भी नहीं है, लेकिन क्षारी है। तो इसीलिए तो अम्ल को कम करता है ना, न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करके उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा हमारे जो अतिरिक्त एसिड बना है, अम्ल बना, उसको न्यूट्रलाइज करता है। इस तरह से आप एक्टिविटी करके लैब में देख सकते हैं। तो आज आपने क्या सीखा कि संयोजन अभिक्रिया हुआ, कैसे हुआ कि मैग्नीशियम रिबन को हमने जब जलाया तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का लवण बना। अब उसको मैंने पानी में घोला, तो आंशिक रूप से घुला, तो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। अब ये कहलाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एंटासिड के रूप में भी यूज होता है, ठीक है ना। डॉक्टर की सलाह से एक निश्चित डोज देने पर ये दवा के रूप में काम आएगा। अतिरिक्त अमाउंट अपने से लेने पर ये किडनी को नुकसान पहुंचाता है। यदि आप गूगल करके देख सकते हैं कि ये नुकसान भी पहुंचाता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह से निश्चित डोज ही देना चाहिए या लेना चाहिए। तो ये हो गया। और उसके बाद हमने उसका अम्लीय गुण या क्षारी गुण या उसकी प्रकृति का डिसीजन लिया। डिसीजन का मतलब हमने लिटमस सोल्यूशन डाला तो ये नीला हो गया, इसका मतलब ये क्षारी है। अब कितना क्षारी है इसका पीएच एग्जैक्ट जानने के लिए हमने पीएच पेपर का इस्तेमाल किया, और पीएच पेपर का इस्तेमाल किया तो लगभग कितना पीएच आया? लगभग 10 के आसपास आया। तो इस तरह से मैंने एक साथ 3 चीज़ बताने का प्रयास किया। पहले कम्बिनेशन रिएक्शन, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो भी योगात्मक अभिक्रिया। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना उसके साथ पानी जुड़ गया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, वो भी कम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण हुआ। फिर उसका क्षारी गुण होता है, आपने पढ़ा है ना कि जो मेटल के यानी धातु के ऑक्साइड और धातु के हाइड्रोक्साइड क्षारी प्रकृति के होते हैं। तो ये मैंने क्षारी प्रकृति का करके यानी कन्फर्मेशन भी किया। तो ये देख सकते हैं कि ये नीला कलर आने का मतलब ये क्षारी गुण को प्रदर्शित करता है। तो कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसकी प्रकृति का अनुमान, ठीक है, एक साथ चल गया। तो इस तरह से आप एक्टिविटी अपने टीचर की उपस्थिति में लैब में करके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और क्लास 12 के लिए तो पहले से बना रखा हूँ, क्लास 10th के लिए आज बनाया हूँ। तो इस तरह से और भी वीडियो एक्टिविटी जो आपके एनसीईआरटी में बनाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत।